बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, आज का मौजू है अल्लाह की रहमत और अल्लाह का अजाब, दोनों को समझना। अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से लोग अल्लाह ताला को सिर्फ रहमान और रहीम समझते हैं, लेकिन उसकी जलाल और उसके अदल को भूल गए हैं। कुछ लोगों का हाल ये है कि गोया उनके जहन में अल्लाह ताला का तसव्वुर ये है कि बस आखिर में सबको माफ कर दिया जाएगा। गुनाह करते रहो, बगावत करते रहो, अल्लाह की नाफरमानी करते रहो और फिर उम्मीद रखो कि बिना तौबा और बिना रुजू के सब माफ हो जाएगा। जनाब, अगर मामला इतना ही आसान होता तो फिर अनबिया क्यों भेजे गए, किताबें क्यों नाजिल की गईं, कुरान क्यों उतारा गया, हलाल और हराम क्यों बताया गया। अल्लाह ताला ने इंसान को बेमकसद पैदा नहीं किया। लेकिन साथ ही एक और गलती भी लोग करते हैं, वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं। इसलिए दीन का मिजाज ये है कि बंदा अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखे और उसके अजाब से डरे भी। अल्लाह ताला सूरह अल हिज्र में फरमाता है, मेरे बंदों को खबर दे दो कि बेशक मैं ही बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान हूं, और ये भी कि मेरा अजाब बहुत दर्दनाक अजाब है। देखिए, दोनों बातें साथ साथ हैं, रहमत भी अजाब भी। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा करने से पहले लिख दिया था कि मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। सुभान अल्लाह। लेकिन सवाल ये है कि ये रहमत किन लोगों के लिए है? क्या बगावत करने वालों के लिए? क्या जानबूझकर अल्लाह की नाफरमानी करने वालों के लिए? कुरान का जवाब है नहीं। कुरान बार बार बताता है कि जब बंदा लग़्ज़िश करे, फिसल जाए, गुनाह हो जाए, फिर अल्लाह की तरफ रुजू करे, तौबा करे, अपनी इस्लाह करे, तो अल्लाह उसे बख्श देता है। ये नहीं कि इंसान पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ गुजारे और फिर कहे अल्लाह तो रहीम है। मेरे दोस्तों, दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक वो जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जीने की कोशिश करते हैं, कमजोर होते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी गुनाह हो जाता है, लेकिन फिर रोकर अल्लाह की तरफ लौट आते हैं। और दूसरे वो जो खुलकर बगावत करते हैं, अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं करते, दीन को मजाक समझते हैं। ये दोनों अल्लाह के नजदीक बराबर कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता। क़यामत के दिन अदल इतना मुकम्मल होगा कि जानवरों के दरमियान भी फैसला किया जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत में आता है कि जिस जानवर ने दूसरे जानवर पर जुल्म किया होगा, उसका भी बदला दिलाया जाएगा। सोचिए, जब एक सींग मारने वाली बकरी का हिसाब होगा, तो फिर इंसान का हिसाब कैसा होगा? जो समझता है कि अल्लाह ताला हर चीज को नजरअंदाज कर देगा, उसने अल्लाह के अदल को नहीं समझा। मेरे भाइयों, आज हम लोग दुनिया में अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन याद रखिए, जो दुनिया अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारेगा, आखिरत उसकी मर्जी के मुताबिक होगी, और जो दुनिया अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारेगा, आखिरत अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगी। और अल्लाह की मर्जी उस दिन काफिरों और बागियों के लिए सख्त होगी। इसलिए अक्लमंद वो है जो आज हिसाब कर ले, कबल इसके कि उसका हिसाब लिया जाए। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, अपना मुहासिबा करो कबल इसकी कि तुम्हारा मुहासिबा किया जाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला का डर वो डर नहीं जो इंसान को मायूस कर दे। अल्लाह का डर वो है जो इंसान को गुनाह से रोक दे। अल्लाह का डर वो है जो तहज्जुद में रुला दे। अल्लाह का डर वो है जो हराम कमाई छुड़वा दे। अल्लाह का डर वो है जो इंसान को तौबा पर मजबूर कर दे। आज अगर किसी ने नमाज छोड़ी हुई है तो अल्लाह की तरफ लौट आए। आज अगर किसी ने हराम कमाई इकट्ठी की हुई है तो अल्लाह की तरफ लौट आए। आज अगर किसी ने गुनाहों में जिंदगी बर्बाद कर दी है तो अल्लाह की तरफ लौट आए। क्यों? इसलिए कि जब तक जान हलक तक नहीं पहुंची, अल्लाह का दरवाजा खुला है। लेकिन याद रखिए, तौबा का दरवाजा खुला है, अजाब का इनकार करने का लाइसेंस नहीं दिया गया। अल्लाह हमें अपनी रहमत का मुस्तहिक बनाए, अपने अजाब से महफूज रखे और हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना
ان الحمد للہ رب العالمین۔